जी, okay जी. So I'm going to start the second lecture. The second lecture is effective communication. Okay जी. अब उसने साथ जो word attach कर दिए, okay, that word is the effective. Effective. अब effective क्या होता है कि सिर्फ कम्युनिकेशन करना मकसद नहीं है, बल्कि वो कम्युनिकेशन effective कि वो कम्युनिकेशन अपना मकसद पूरा करे. देखिए जिस वर्ड के साथ भी अफेक्टिव का वर्ड आएगा, समझना कि ये समझना कि इसका मतलब है कि उस मकसद को फुलफिल करना या उस मकसद को फुलफिल कर लिया गया. सपोज अफेक्टिव इंटरव्यू, इसका मतलब है कि इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल हो गया. अफेक्टिव सीवी, इसका मतलब है कि आपकी सीवी ओके हो गई. देखिए इस तरह से अफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन उसका जो मकसद था, उसका जो पर्पस था, उसका जो एम था, जो उसका टास्क था, जो उसका गोल था, वो उसने अचीव कर लिया. सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके जी. सो आपकी बुक में जहां भी वर्ड इफेक्टिव का आएगा और जिसके साथ आएगा, ये समझना कि ये उस चीज को कंप्लीट करने की बात कर रहा है. ठीक है जी. आगे आपकी बुक में इफेक्टिव इंटरव्यू का वर्ड आने वाला है, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स का वर्ड आने वाला है, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज का वर्ड आने वाला है. ठीक है जी. सो इफेक्टिव का मतलब है कि आपकी वो जो डिजायर गोल है उसको अचीव कैसे करना है. दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. ठीक है जी. सो आई एम गोना स्टार्ट देयर आफ्टर. Okay, so I'm going to read. Please go through me line by line. So communication should demonstrate the following characteristics in order to maximize impact. ठीक है जी. effective communication तभी होगी, complete communication तभी होगी, वो अपना गोल तभी अचीव करेगी, अपना मकसद, अपना पर्पस, अपना टास्क तभी अचीव करेगी जब वो अगले बंदे पे इम्पैक्ट डालेगी. और इम्पैक्ट क्या होता है? असर. अगर आपकी कम्युनिकेशन में असर नहीं, सिर्फ आपने बात कह दी है, फिर भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि उसने उस पर अमल ही नहीं करना. अमल वो उस वक्त करेगा, एक्शन वो परफॉर्म करेगा जब वो उसको इंपैक्टफुली डिलीवर करेगा. ठीक है. सिर्फ एक्सचेंज करना मकसद नहीं है, बल्कि इंपैक्ट. यहां पे दोबारा से वर्ड यूज किया है इंपैक्ट का, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जो रियल पर्पस है कम्युनिकेशन का वो इंपैक्ट होता है. अगेन आई एम सेइंग यू द रियल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर यू आर गोइंग थ्रू कम्युनिकेशन इन स्पोकन फॉर्म और इन रिटन फॉर्म और थ्रू बॉडी लैंग्वेज, any sort of medium that you are using for the communication, it must have a very good impact on the other person who is receiving that information. ठीक है जी. सो उस इंपैक्ट को डालने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है जी? एक्यूरेट का. ठीक है जी. आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, कि वो आपने ऐसे हवाई बात नहीं कर देनी. जो भी आपने बात करनी है वो आपने प्रॉपर रिसर्च के बात करनी है. ठीक है. अगर आपकी बात के पीछे वजन नहीं होगा, अगर आपकी बात के पीछे प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स नहीं होंगे, अगर आपकी बात के पीछे प्रॉपर प्रूफ नहीं होंगे, तो लोग आपको झूठा मानेंगे. तो आप अपनी इज्जत भी बचाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट का भी ख्याल करें, और आपने जो भी बात करनी है बिजनेस में, आपकी चाहे बिजनेस में हो, इवन कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी, हमेशा ट्रुथ की बेस पे बात करें, हमेशा सच्चाई की बेस पे बात करें, हमेशा उस पर पहले रिसर्च कर लें आप बात क्या करने वाले. ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पता नहीं कहां से मैसेज चला, ऐसे चलता जा रहा है. आपने खुद उस पर रिसर्च तो की नहीं कि एक्चुअली ये बात है भी कि नहीं. एक वीडियो आती है, पता नहीं किसने बनाई, किस पर्पस के तहत बनाई, आप उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं. यू डोंट हैव द रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है. तो वो उस इंफॉर्मेशन को आगे एक्सचेंज करके कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. इंपैक्ट तभी आएगा, उसका असर तभी आएगा जब आप उस बात को प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर रिसर्च के बाद उस बात को आगे डिलीवर करोगे. ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहा है कि एक्यूरेट में फैक्ट्स और फिगर्स, कहना चाह रहा है फैक्ट्स और फिगर्स. सबसे पहले आपकी जो चीज आती है वो हकायक आते हैं. फैक्ट्स होते हैं हकायक. जो भी आपने कोई बात करनी है, कोई बात किसी को, कोई कहानी सुना, कुछ भी है, कोई न्यूज आपने बतानी है, वो प्रॉपर हो, फैक्ट्स की बेस, आपने खुद देखा हो. ये हमारे वो हदीस भी है कि एक इंसान के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि उसने सुनी सुनाई बात को आगे एक्सचेंज कर दिया. सो आपने जो भी बात आगे बतानी है, जो भी बात आपने एक्सचेंज करनी है, प्लीज खुदारा उसको पहले उसके फैक्ट्स को गो थ्रू कर लो, उसके प्रॉपर रेफरेंसेस को गो थ्रू कर लो. ओके. उसके प्रॉपर जो है वो, जिस तरह से हम हदीस के हवाले देते हैं,
कि ये हदीस यहाँ से चली थी, फिर इनके पास आई, फिर इनके पास आई, हम कुछ कहते हैं को ज़ईफ हदीस हो, क्योंकि उनके हमारे पास उनके प्रॉपर फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा जो पूरा इस्लाम है वो फैक्ट्स की बेस पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर्स, फिगर्स होते हैं नंबर्स, ठीक है। अब आपने नंबरों का बड़ा कमाल है आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली नंबर ही आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। सपोज आप जॉब आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें आप सैलरी क्या मिलेगी, आप सीए में इंटरेस्टेड, सीए की वजह से कम होंगे, फिगर की वजह से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको जो आगे सैलरी मिलने वाली है, जो आपको पर्क्स मिलने वाले हैं, जो आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, दैट इज़ गोना मोर अट्रैक्टिव फॉर यू। सो फैक्ट्स और फिगर दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर आपने कोई हकायक पे बात करनी है, कोई आपने तफसीली बात करनी है, उसके पीछे प्रूफ होना चाहिए। और अगर आपको नंबर शो करने हैं, फिगर्स, तो वो भी प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। सो फैक्ट्स और फिगर इंक्लूडिंग, उसमें कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, उसमें टाइम, डेट, names must be accurate as inaccuracy can create a bad impression for an organization। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन, सपोज मैं आपको बीसी पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको मैं राइट इंफॉर्मेशन नहीं दूँ, ठीक है, सो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी जो हर्ट होगी वो राइस की होगी, फिर मेरी होगी। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्स और फिगर को कंप्रोमाइज करते हैं, तो आप अपनी तो आपकी रिस्पेक्ट डाउन होगी, देखिए। सबसे पहले लोग ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे, जी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, ये बैंक, ये इंस्टीट्यूट, यार ये लोग बड़े झूठे हैं, इनके पास आपने नहीं जाना, ओके जी, क्योंकि ये बात सही नहीं बताते आपको। एनीवेज, तो ये बिजनेस में जो सबसे पहले बात चेक की जाती है कि ये कितना ट्रूली जो है ना फैक्ट्स और फिगर डिपेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह से, देखिए उसमें लिखा होता है इतने मिनरल्स हैं, इतने विटामिन हैं, इतने सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन जो रियल कंटेंट होता है मोस्टली वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए, एक्चुअली पता चल जाए, यू विल नेवर गो फॉर दैट प्रोडक्ट अगेन, ठीक है। लेकिन हम बाय करते हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं कि जो इस पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वही हमें चीजें मिलने वाली है व्हेन वी कंज्यूम दैट प्रोडक्ट और व्हेन वी यूज दैट प्रोडक्ट, ओके जी। सो अगेन आई एम गोना गो थ्रू facts and figures including numbers, times, dates and names must be accurate as inaccuracies can create a bad impression for an organization which can ultimately impact its organization। ultimately लोग आपसे भागना शुरू कर देंगे, they will not come to you। वो आपने कहानी सुनी होगी, वो let me remember, वो कहानी थी, yes, वो चरवाहे की कहानी थी, बचपन में सुनी थी हमने, हमारी दादी ने हमें सुनाई थी वो किताबों में, बल्कि हमने बाद में उसको पढ़ा कि वो जनाब अपने रेवड़ को लेके जाता है, ओके जी। सो वो जब ऊपर जाता है तो वहाँ पहाड़ों में आवाज़ें लगाना शुरू करता है कि वो शेर आ गया जो मेरी उनको बकरियों को और जो मेरी जो भेड़े उनको वो खा रहा है, ठीक है जी। अब उसके जो फैक्ट्स थे वो कंप्रोमाइज थे, वो रियलिटी बेस्ड नहीं थे। वो जब लोग, वो जनाब गांव के लोग आना शुरू हो गए, उन्होंने सब किसी ने हथौड़ी, किसी ने वो आरी उठा ली, किसी ने हथौड़ी उठा ली, दे हैड डिफरेंट थिंग्स टू सेव दैट वो चरवाहे की जो भी बकरियां थी और जो भी उसकी भेड़ें थी सबको। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि उसने फैक्ट्स कंप्रोमाइज कर दिया। नेक्स्ट डे अगेन ही रिपीटेड द सेम थिंग एंड अगेन द होल विलेज केम टू हेल्प दैट पर्सन, दैट चरवा। बट द थर्ड डे व्हेन ही रिपीटेड अगेन एंड एक्चुअली the lion came, and third time when the lion came nobody believed on him because they said इसका काम ही है बस ऐसे झूठ बोलना, ठीक है। तो आप एक दफा बिलीव कर लेंगे, दो दफा, but third time they're not going to believe upon you, so please be careful about the facts and figures, okay ji। So imagine how upset you would be if you receive the wrong amount of salary, too low, 1 month। सपोज जी आपकी सैलरी जो है वो, सपोज जी आपकी सैलरी है, आई एम गोना राइट हियर, आपकी सैलरी है जी, सपोज दैट इज 1 लाख रुपीज आपकी सैलरी है। अब आपको रॉन्ग सैलरी मिल गई 1 मंथ में, क्या किया? सिर्फ एक सिफर ही काम किया ना, सिर्फ एक फिगर, एक जीरो को काम कर दिया। अब आपकी क्या कैफियत होने वाली है? जस्ट टेल मी। या अगर रॉन्गली आपकी सैलरी ये थी और जी अब आपकी क्या कैफियत होगी? यहां पे आपकी कैफियत क्या होने वाली है? समथिंग लाइक दैट,
let me have emojis for you. You love the emojis nowadays. Let me have emoji here. अब अभी क्या कैफियत होने वाली है? Okay जी. So okay, so you're gonna get so disturbed if you get so low salary mistakenly. क्योंकि यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है प्लीज. ओके जी. एंड बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए फिगर्स और ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जी देखिए पेट्रोल की प्राइस क्या है आज. सपोज आज पेट्रोल की प्राइस क्या है जी. यू विल से 97, you say 98, suppose you say 99. Okay, पेट्रोल की जो एक्चुअल प्राइस है सपोज दैट इज 97. लेट मी राइट हियर समवेयर. दैट इज 97.35. okay, now this is actual facts and figures. okay, अब just think about कि एक जो पेट्रोल पंप है वहां से एक दिन में 1,00,000 लीटर पेट्रोल सेल होता है. देखिए अब 1,00,000 लीटर को जरा मल्टीप्लाई करें 0.35 के साथ कितने पैसे बनते हैं. फिर उसको मल्टीप्लाई करें एक वीक के साथ, फिर उसको एक मंथ के साथ, तो यही लाखों करोड़ रुपए बन जाएंगे. अब असल जो करप्शन होती है वो कहां पे होती है. वो यहां पे होती है कि सपोज जितनी भी कंपनीज है मार्केटिंग कंपनी व्हाट दे डू 999 इंटरेस्टिंगली जी. ओके जी. या दे से लाइक okay 599 499. okay, I have a question for you. I do have a question for you. आपको कभी okay if you paid like 1,000 rupees in this case, if you paid 600 rupees in this case, will okay कभी आपको 1 रुपया वापस मिला है. अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो सेल आ रही है वो 599 के साथ. अब सपोज बाटा इज अ फेमस कंपनी. अब उनके जो आर्टिकल सेल हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में सपोज एक साल में सेल होते हैं सपोज 50 लाख सेल होते हैं एक साल में. अब 50 लाख उनकी जितनी प्रोडक्ट उनकी ये प्राइस है जो गवर्नमेंट को शो हो रही है वो ये प्राइस है. अब सपोज 50 लाख के हिसाब से उन्होंने हर कस्टमर से या ये प्राइस चार्ज किया ये की. देखिए अब जो टैक्स चार्ज होगा वो इस प्राइस पे होगा. अब वो जो सपोज 50 लाख आर्टिकल सेल हुआ तो 1 रुपया 1 रुपी. अब वो 50 लाख 1 रुपया कर करके कतरे से मिलके बनता है समंदर. ओके, तो वो 50 लाख 1 रुपया करके वो किधर गए. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ओके राउंड फिगर्स नहीं चलेंगे. अब आपने जब ऑडिट करना है तो आपने इन्हीं चीजों को ऑडिट करना है कि इनमें घपला कितना हुआ है. दिस इज कॉल्ड द रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. Okay, so let me move on. Or if you are a supplier and were paid the wrong amount by one of the largest customers. ठीक है जी. यहाँ आप सप्लायर हैं, आपको चीज सप्लाई कर रहे हैं और कस्टमर ने जो आपको वो जो उसने अमाउंट पे किया उसने बड़ी रॉन्ग पे कर दी है. और इफ यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर एंड वर सेंड टू अ रॉन्ग टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स. सपोज आप कॉर्पोरेट कस्टमर्स कौन से होते हैं बेटा. कॉर्पोरेट कस्टमर्स वो होते हैं कि जो लाइक राइस ने एसीज बाय किए हैं, राइस ने पंखे बाय किए हैं, लाइट्स हैं, ये कॉर्पोरेट कस्टमर है कि जो बल्क में चीज़ें बाय करते हैं. ठीक है जी. अब उसने आपको ऑर्डर किया था जनाब 50 एसीज का ऑर्गेनाइजेशन है और आपने भेज दी 100 एसीज. तो डेफिनेटली आपने भेजी 20 एसीज. ओके, सो दैट्स गोना गेट हेल ऑफ प्रॉब्लम. ओके जी. सो बिजनेस कम्युनिकेशन में फैक्ट्स ठीक है थोड़े बहुत चल जाता है लेकिन फिगर्स नहीं. You can't compromise the figures. Exactly what the balance, what the accounts are showing, you have to show exactly the same number. कोई rounding off नहीं चलेगी. Please. So I'm done with the first point. The second point is appropriate media and channel. Appropriate media and channel. Okay जी. So this means okay पहले आपको ये बता दूं कि मीडिया क्या होता है. Okay, media is a plural form of the medium. कि सपोज आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी है. ठीक है जी. तो आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मेमो के थ्रू भी कर सकते हैं, आप रिपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द मीडियम. लेकिन मीडिया होता है कि एक ही मीडियम में आप डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सपोज आप जिस तरह से मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ, सो आप मुझे देख भी पा रहे हैं.
कि आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है, तो दिस इज कॉल्ड द मीडिया। कि जहाँ पे आप एक SMS है वो मीडियम है, लेकिन व्हाट्सएप है वो क्या है, वो मीडिया है, ये याद रखिएगा। सो मीडिया इज द कम्बिनेशन ऑफ द मीडियम। जिसमें आप टीवी देखते हैं, अब टीवी जो है दैट्स अ मीडिया नॉट अ मीडियम। जो शुरू में टेक्नोलॉजी थी दैट वाज अ मीडियम बेस, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग द मीडिया टेक्नोलॉजी। अब कहना चाह रहा है कि एप्रोप्रिएट मीडिया। अब हर जगह पे सेम टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाली, हर जगह पे सेम सॉर्ट ऑफ मीडिया नहीं चलने वाला। कुछ जगहों पे फेसबुक चलेगा, फेसबुक का कंपनी का पेज चलेगा, कुछ पे व्हाट्सएप, कहीं पे व्हाट्सएप चलेगा, कहीं पे आपके लेक्चर्स चलेंगे। देखिए, सो अब टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से आपने मीडिया का इंतखाब करना है। सो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। अब आपने मीडिया का इंतखाब तो कर लिया। सपोज मैंने चूज किया कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी कंपनी है, व्हाट्सएप के थ्रू मैं कस्टमर को इन्फॉर्म करूंगा। देखिए, अब उसके पास भी व्हाट्सएप की फैसिलिटी होनी चाहिए। सो चैनल होता है एप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। यस, तो सिर्फ मीडिया डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडिया को जो चीज हेल्प आउट करेगी टू डिलीवर। सपोज आपने व्हाट्सअप करना है तो आपके पास भी व्हाट्सअप होना चाहिए, उसके पास भी व्हाट्सअप होना चाहिए जिसको आपने फॉरवर्ड, आपने ईमेल करनी है तो आपके पास तो अगर डेफिनेटली आपके पास अगर ईमेल है, आपके पास उसका लॉगिन है, आपके पास लैपटॉप है, तो अगले बंदे के पास भी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो दोनों के पास सेम फैसिलिटी होगी तो तभी वो कम्युनिकेशन हो पाएगी। दैट्स कॉल्ड द चैनल। ओके जी, सो लेट मी गो थ्रू नाउ टू द बुक। Okay, so this means selecting the right type of communication such as email। मैंने बताया था आपको बेटा कि हर जगह पे ईमेल भी नहीं चलेगी, लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, रिपोर्ट और मीटिंग। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ जगहों पे आप, यू आर सपोज टू हैव द टेलीफोनिक कॉल, somewhere you are going to have the report, somewhere you are going to have the meeting, somewhere you are going to have the letter, somewhere you are going to have the SMS, या somewhere you are going to have the circulars। so ये लोकेशन के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसके पास कौन सी फैसिलिटी है उसके हिसाब से, और हम आगे पढ़ने वाले हैं किस मौके पे कौन से मीडिया का आपने इंतखाब करना है। बिफोर कम्युनिकेटिंग समथिंग कंसिडर हाउ यू विल फील एंड व्हाट मैसेज यू वुड एक्चुअली रिसीव इफ इट वाज यू रिसीविंग दैट पर्टिकुलर मैसेज वेयर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब कहना ये चाह रहा है कि उसको कम्युनिकेशन करने से पहले अपने आप को उस जगह पे रखो कि अगर आपको वो कम्युनिकेशन उस तरह से की जाए तो आप कैसा फील करोगे। ये हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको हाईलाइट करके साथ लिख ले। इसे बोलते हैं एम्पैथी, कि अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो। सपोज कि अगर यही कम्युनिकेशन, अगर यही मैसेज अगर मुझे ईमेल के थ्रू रिसीव होता, या यही मैसेज मुझे SMS के थ्रू रिसीव होता, या यही मैसेज मुझे रिपोर्ट के थ्रू रिसीव होता, या यही मैसेज मुझे आके बता देता, तो हाउ आई वुड फील। तो आपने वो वाला मीडियम का इंतखाब करना है, आपने उस मीडियम को यूज करना है कि जो बेस्ट इंपैक्ट लेकर आएगा, जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, आपने उसको लेके आना। आपने अपनी मर्जी का मीडियम चूज नहीं करना, हमेशा कस्टमर की मर्जी। आप अपने आप को कस्टमर की जगह पे रखें। या सपोज यू आर पर्सन ए, सपोज दिस, ओके, ये ए, तो 2 पर्सन कम्युनिकेटिंग। ओके, सो ए अपने आप को बी की जगह पे रखे तो तब ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी। अगर वो अपने आप को ए की जगह पे रखेगा तो फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उसके हिसाब से मीडियम का इंतखाब करना है, उसके हिसाब से चैनल का इंतखाब करना है। आप अपने हिसाब से आप मीडियम या चैनल का इंतखाब नहीं कर सकते। ओके जी, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। Let me move for the next point. That's clear. Okay, so we covered 2 points: accurate, appropriate media and channel. Now I'm moving towards the third point. That's called the clear. Definitely जी, आपकी communication must be very clear. कहने में जो बात जितनी आसान होती है, करने में इतनी मुश्किल है, ये बात याद रखना। अब clear बोलने में बड़ी आसान है, लेकिन समझाने में या clear करने में बड़ी मुश्किल है। Okay, so there should be little doubt as to what is meant by communication. ठीक है जी, तो जो आप बात कर रहे हैं, जो आप टॉपिक समझा रहे हैं, वो 100% क्लियर होना चाहिए। वो अगलों के मुताबिक होगा तो उनको क्लियर होगा। अगर अपने मुताबिक, सपोज आपको मैंने पढ़ाना है तो मैं आपको कैफ के मुताबिक नहीं पढ़ाऊंगा, आपको फाइनल मॉड्यूल्स के मुताबिक नहीं पढ़ाऊंगा, आपको आपके लेवल पे आके पढ़ाऊंगा, और जितना आपके लेवल पे आऊंगा आपको इतना ही अंडरस्टैंड होगा। अगर मैं अपने मुताबिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपके सर के ऊपर से वो बात गुजर जानी है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, सो हाँ, इंटरेस्टिंगली अब आप सपोज यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी, आपको डिफरेंट कस्टमर्स आ रहे हैं। एक गाँव, मतलब
पढ़े लिखे भी हैं, इलिटरेट भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, अगर आप हर एक से अपनी रिदम में रह के बात करने वाले हैं, अपनी ही टोन में रह के बात करने वाले हैं, अपने नॉलेज अपने स्किल्स के हिसाब से बात करने वाले, तो किसी को बात समझ नहीं आएगी। आप अगर गांव से पर्सन आया है तो कस्टमर है तो या कोई पर्सन है तो उसको पंजाबी में बात करें, नो प्रॉब्लम। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उससे उस लहजे में बात करें। अगर आप उसको अपने मुताबिक लेके चलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो कंफ्यूज होगा तो वो आपके दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जी, दिस रिक्वायर केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। जो सबसे जो चीज क्लियर होती है, जो वो सबसे आसान लैंग्वेज है। आप कम्युनिकेशन को जितना कॉम्प्लिकेट करने वाले हो, आप जितने टेक्निकल वर्ड यूज करोगे, जितने जार्गन वर्ड यूज करोगे, देखिए आप बात डिलीवर तो कर लोगे लेकिन उसको बात समझ नहीं आने वाली। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके मुताबिक समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। अब सपोज मुझे तुर्किश भी आती है, सपोज आई नो लिटिल बिट फारसी, आई नो लिटिल बिट अरबी, देखिए, बट मैंने वही मीडियम इंतखाब करने, देखिए, कि जो आपके मुताबिक है। ओके जी, सो आई कांट स्पीक एनी अदर। ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिकेशन जितना सिंपल रखोगे आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट आगे चैप्टर 6 में डिटेल में गिवन है, इंशाल्लाह वी स्टडी देयर। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इमेज एंड टोन। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इमेज एंड टोन। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं शेर आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पे। उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। थोड़ा सा वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं बट डजंट मैटर। अब आपको खास कोई इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। अब नेक्स्ट इसको मेरे लहजे में उधर देखिएगा। आप थोड़ा सा ओके, आपने फर्क महसूस करना है कि फर्क कहाँ पे आ रहा है। उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। और दैट्स द सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेम शेयर। देखिए, नो, थर्ड वे, देखिए, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे। मैं आपसे मुखातब हूं अभी, देखिए जी, देखिए, जब कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। अब दर्द हुआ ना, देखिए, इस शेर में इस लहजे में आपको दर्द हुआ होगा। तो कहना ये चाह रहा है कि वर्ड्स में ताकत नहीं होती, देखिए, उन सेंटेंसेस में ताकत नहीं होती। आप उनको किस तरह से कहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। खुदा के बंदो, कहना इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू से इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू राइट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू से इज मोर इंपॉर्टेंट, इन व्हाट टोन यू सेड इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज योर लहजा इज मोर इंपॉर्टेंट, what were your facial expression were more important at that time। तो ये कहना चाह रहा है कि appropriate language, देखिए, अब आप जिस तरीके से बात करेंगे लोग आपका इमेज ऐसे ही बनाएंगे। आप जिस टोन में बात करेंगे, देखिए, जिस तरह से अभी मैं कहता हूं जी, क्लोज द डोर या ओपन द डोर, अब क्या इमेज गया, बड़े हार्श है जी, बड़ी क्रूर पर्सनैलिटी है। अब मैं कहता हूँ जी, कैन यू प्लीज ओपन द डोर, कैन यू प्लीज क्लोज द डोर। मैसेज सेम है कि आपने दरवाजा खुलवाना, ये बंद करवाना है, लेकिन हाउ यू सेड इज मोर इंपॉर्टेंट। यही आपका फिर इमेज क्रिएट होगा, ना सिर्फ आपकी फैमिली में बल्कि एक सोसाइटी में आपका वो इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो सेम हैपन विद द बिजनेस। आप कस्टमर से किस लहजे में बात करते हैं वो आपका वही इमेज लेके जाएगा। जब वो इमेज लेके जाएगा तो उसने वही इमेज दूसरों को भी बताना है। देखिए, अगर आपने एक कस्टमर से बुरे तरीके से बात की तो समझे आप उस कस्टमर के साथ उसके जितने भी जानने वाले थे वो सबको बताएगा, यार यू आर नॉट सपोज टू गो टू दिस कंपनी, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस बैंक, बिकॉज दे डोंट ट्रीट वेल। बट अगर आपने एक बंदे के साथ अच्छा किया, एक कस्टमर के साथ अच्छा किया, तो आपने पता नहीं कितनों के साथ अच्छा कर दिया, बिकॉज वंस ही गो बैक सो ही विल हैव अ गुड वर्ड ऑफ माउथ, सॉरी, यस, गुड वर्ड ऑफ माउथ। ओके, सो let me move on. So the image and the tone
that are portrayed reflect both the sender and their organization. ठीक है जी. So अगर आप अच्छे लहजे में बात करने वाले, अगर पर्सनल लाइफ की आपकी बात करूं, अगर अच्छे लहजे में बात करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कितनी अच्छी तरबियत हुई है इसकी. सबसे पहले आपके पेरेंट्स को जो ना वो जो ना अप्रिशिएट किया जाएगा. सेम इफ यू टॉक इन अ गुड वे इन ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे उसको वो अप्रिशिएट करेंगे. देखेंगे यार इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग या एम्प्लॉय कितना अच्छा बिहेव करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, कितने कर्टियस हैं. ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हिट होती है, देखिए अच्छे वे में या अदर वे अराउंड, ओके, और उसके बाद फिर जो बंदा है, जो पर्सन है, फिर उसको हिट किया जाता है. बट ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली हिट बाय योर टोन ऑफ द वॉइस. जी, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस. हाँ, आप इंटरनली आपस में स्टाफ जैसे मर्जी बात करो, इट डजंट मैटर, फिर भी एहतियात करनी चाहिए. बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि जब आप बाहर बात कर रहे होंगे, लाइक कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप टैक्स अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप घर के अंदर जैसे मर्जी बात करें, डजंट मैटर, घर के अंदर बात चल रही है मतलब. लेकिन आप जब घर से बाहर जाते हैं तो यू हाउ मच यू आर केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग. तो ये कहना चाह रहा है कि आप इनसाइड जैसे मर्जी करें, इट्स ओके, थोड़ी रिलैक्सेशन होती है घर में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लेकिन वंस यू आर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पेरेंट्स. तो अगर आप वहां पे कोई गड़बड़ करेंगे तो वो डायरेक्टली हिट करेंगे आपके पेरेंट्स को, इसकी तरबियत सही नहीं हुई. वो डायरेक्टली हिट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, यार किस ऑर्गेनाइजेशन से बंदा है. ठीक है जी. सो मैं किधर था जी. Yes, it is particularly important when communicating with external parties or parties external to the business to set the right image and tone to ensure the message being communicated is not distorted and misinterpreted. ठीक है जी. So अगर आपका लहजा ठीक नहीं होगा, यहाँ मैसेज की बात नहीं कर रहा, लोग जो मैसेज का गलत मतलब निकालते हैं वो मैसेज वैसे निकालते हैं, वो किस लहजे में कहा गया है. अब क्या पता आप किस कैफियत में थे, आपने वो बात तो कह दी. आप सपोज घर से लड़के आए हैं, आप गुस्से में हैं और आपने कस्टमर से जरा हाश में बात कर दी. अब उसको आपकी सिचुएशन का नहीं पता, अब वो डिस्टॉर्शन में चला गया. डिस्टॉर्शन होता है कि उसने उसका कोई गलत मतलब ले लिया कि ये बंदा है ही ऐसा, ये बंदा है ही झगड़ा करने वाला, ये ऑर्गेनाइजेशन है ही ऐसी. देखिए, तो आपकी जो भी कैफियत है, खुदारा आपकी जो भी कैफियत होती हैं, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज होते हैं, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब भी आप किसी कंपनी में, जब भी आप जॉब पे हो, तो आप उन चीज़ों को साइड पे करें. अगर वो चीज़ें लेके आप कम्युनिकेशन करें, अगर इमोशनल डिस्टर्ब होकर आप कम्युनिकेशन करने वाले, तो कभी भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते. वो चीज़ें आप घर छोड़कर आए, वो चीज़ें आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर छोड़कर आए. कस्टमर से जब भी बात करनी है तो आपने पोलाइट वे में बात करनी, कर्टियस वे में बात करनी. इसे कहते हैं अखलाक, इसे कहते हैं किरदार. कि आपके साथ जो मर्जी हो गया, देखिए, आपको जितना मर्जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जितना मर्जी हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपको जब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपको स्टडी का स्ट्रेस है, व्हाट्सोएवर, लेकिन जब भी आपने किसी पर्सन से बात करनी है तो उन चीज़ों को साइड पर रखिए, उसका हमेशा पोलाइटली वे में बात करें, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन में नहीं है, ना आप उसकी सिचुएशन में. तो सिचुएशंस को साइड पे करके सिर्फ मैसेज पे फोकस, सिचुएशंस को बीच में इन्वॉल्व ना करो. खुदारा प्लीज, जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो सिचुएशंस के बाउंडेड होके आप कम्युनिकेशन ना किया करो. सपोज आपने, इसका मतलब आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है. सपोज किसी ने आपको हैप्पी कर दिया, किसी ने 2 प्रेस किया तो आप हैप्पी हो गए, आप हैप्पी कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया. किसी ने 3 प्रेस किया, आप सैड हो गए, तो आप सैड वे में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दी. नो, आपका रिमोट कंट्रोल, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल, आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. तभी आप अच्छे वे में कम्युनिकेशन कर पाओगे. ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है. ठीक है जी. सो डिस्टॉर्शन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, ये आगे पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह वी डिस्कस अगेन. सो कॉमन एडवाइस अराउंड लैंग्वेज इंक्लूड्स, ठीक है जी, कॉमन एडवाइसेस क्या है जी. अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. ठीक है जी, आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है जी, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना. कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब आप शुरू में जॉब पे जाते हो, ठीक है, तो आप बॉस को इंस्पायर करने के लिए या बड़ों को इंस्पायर करने के लिए आप टेक्निकल वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हो. आप करते हैं क्या, आपने ईमेल लिखनी है या आपने वर्ड पे कोई कुछ लिखना है, तो आप एक वर्ड लिखोगे, उसका राइट क्लिक करोगे, सिनोनिम्स में जाओगे, उसको सबसे जो टेक्निकल वर्ड है वो उठा के वहाँ पे इंटर कर दोगे. ठीक है,
अच्छा, कस्टमर्स को आपने सिर्फ बात कम्युनिकेट करनी है, वो सीखने के लिए आपके पास नहीं आ रहा। आप सीखने के लिए मेरे सामने बैठे हो, आप सीखने के लिए लेक्चर सुन रहे हो, यू आर लर्नर ऑडियंस। आपके साथ मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करूंगा, आपके साथ मैं टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ओके। लेकिन जो कस्टमर है बेचारा, वो तो आपके पास चीनी बाय करने आ रहा है, वो तो आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आ रहा है, वो तो अपने अकाउंट स्टेटमेंट बनवाने के लिए आ रहा है, तो वो आपके पास सीखने थोड़ी आ रहा है। कस्टमर को उसकी जो नीड है वो फुलफिल करो, ना कि उसको सिखाना शुरू करो। आप उससे टेक्निकल में बात करना शुरू कर दोगे तो वो भाग ही जाएगा। जिस तरह से आई ऑलवेज अप्रिशिएट द डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं बिल्कुल इलिटरेट होते हैं। जिस तरह से आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहां पे जो पेशेंट होते हैं मोस्टली इलिटरेट होते हैं, ओके। तो वहां पे जो कस्टमर, वो जो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो वो पंजाबी बात कर रहे होते हैं, पंजाबी में समझा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा आएगा तो फिर उससे वो टेक्निकल वे में बात करेंगे। Okay, so that's a way to communicate. The second word is the second bullet point is support words with tables, graph and other images. देखिए, इंटरेस्टिंगली जो आप लोग आजकल जो इंटरेस्ट लेते हो ना कम्युनिकेशन में, वो वर्ड्स की बेस पे नहीं लेते हो, वो सेंटेंसेस की बेस, वो इमोजीज की बेस पे लेते हो, वो टेबल्स की बेस पे लेते हो, ग्राफ की बेस पे लेते हो। कहना ही चाह रहा है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कम्युनिकेशन मोर परसुएसिव, मोर मोटिवेटिंग हो जाए, ठीक है, तो जब भी आपने कुछ प्रेजेंटेशन, जिस तरह से मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे आप लोगों की साइकी का पता है, आपको ये जब मैंने ये शेप बनाई और ये शेप बनाई तो आपको फौरन समझ आ गया व्हाट आई मीन टू से। तो ये जो जनरेशन है, आप लोग जो फ्यूचर जनरेशन है, वो ज्यादा इमोजी बेस्ड है, ज्यादा पिक्टोरियल बेस्ड है, ज्यादा विजुअल बेस्ड है, ओके, ज्यादा वीडियो बेस्ड है। अब देखें, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो अगर वैसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं टेक्सुअल फॉर्म में, तो आप उनके साथ केयरफुल नहीं होंगे। लेकिन जहां पे कोई वीडियो आती है, जहां पे कोई पिक्चर आती है, वहां पे फौरन स्टॉप करते हैं, स्क्रॉल करते रहोगे। देखिए, वहां पे फौरन स्टॉप कर देंगे, आप वहां पे फौरन स्टॉप कर देंगे और वहां पे उसको देखना चाहेंगे व्हाट इज देयर। हालांकि बात वहां पे भी सेम ही होती है, बट इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट। कहते हैं ना, वन पिक्चर स्पीक्स हाउ मेनी वर्ड्स, 1000 वर्ड्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वीडियो, प्रॉब्ली दैट्स 1 मिलियन वर्ड्स, दैट्स प्रॉब्ली 1 मिलियन वर्ड्स। ठीक है जी। तो आप जितने अच्छे विजुअल्स में जाओगे, जितनी अच्छी आप ग्राफिकल फॉर्म में जाओगे, जितने अच्छे टैबलेट फॉर्म में जाओगे, इतनी कम्युनिकेशन आपकी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। द थर्ड पॉइंट इज दी अवॉइड जार्गन टेक्निकल वर्ड्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। ओके जी। वर्ड्स एंड टेक्निकल वर्ड बेसिकली हर फील्ड के डिफरेंट होते हैं। सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने वर्ड्स हैं, मेडिकल के अपने वर्ड्स हैं, इंजीनियरिंग के अपने वर्ड्स हैं, ओके। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेगा तो चलेगा, ठीक है, लाइक वो टेक्निकल वर्ड में बात। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कस्टमर से बात कर रहा है तो वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा डॉक्टर से बात करेगा, लॉयर से बात करेगा, तो वो आपस में टेक्निकल वर्ड में बात करे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब लॉयर कस्टमर से बात करेगा तो कभी भी वो टेक्निकल वर्ड्स में बात नहीं करेगा, ठीक है। डॉक्टर कभी भी पेशेंट से उसको टेक्निकल वर्ड में नहीं समझाएगा कि वर्ड के आपको प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई है। वो सिंपल वे में बताएगा हाउ यू गॉट अ प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन क्योर इट। ओके जी। सो हर फील्ड के अपने वर्ड्स होते हैं। यू आर सपोज नॉट टू use those words unless and until other person understand those words. So therefore avoid jargon and technical word unless absolutely essential. ठीक है जी। I hope you understood this topic. So I'm done with 1.2 topic, that's effective communication. तो effective communication mean effective को पूरा असर बनाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, अच्छे वे में डिलीवर करने के लिए, देखिए, आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन इंपैक्टफुल होगी। द फर्स्ट इज एक्यूरेट, आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर होनी चाहिए। सेकंड, आपने जो भी मीडियम का इंतखाब करना है या जो मीडिया आपने यूज़ करना है, जो चैनल का इंतखाब करना है, वो सिचुएशन के हिसाब से हो, कस्टमर के हिसाब से हो और उसके मुताबिक हो, आपके मुताबिक ना हो। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर। जो बात कहने में जितनी आसान है, समझाने में इतनी ही मुश्किल होती है। दिस वी स्टडी लेटर ऑन। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपको मैंने बड़े डिटेल वे में बता दिया कि किस मौके पे आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने वाली है। अच्छा, इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके जी। सो इंटरनल कम्युनिकेशन जी, सो कम्युनिकेशन, लेट बी विद मी, आई एम गोना गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड जी। सो कम्युनिकेशन बिटवीन दोज दैट वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, उन लोगों की कम्युनिकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं, सच एज
team just such as team colleagues, मैनेजमेंट अदर्स मेंबर ऑफ द स्टाफ. ठीक है जी. सो इंटरनल कम्युनिकेशन बेसिकली जो स्टाफ आपस में कम्युनिकेशन करता है, जो आपके घर के अंदर की कम्युनिकेशन होती है, दैट्स इंटरनल कम्युनिकेशन. जो एक चार दीवारी के अंदर कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाउंड्री. उस बाउंड्री के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी दैट्स इज इंटरनल कम्युनिकेशन. दैट इज द इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक है जी. नाउ आई एम गोना मूव फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विद दोज from outside the organization such as customers, suppliers, press, lobby groups, government and banks. ठीक है जी. आप customers हैं, वो external होते हैं, बाहर से आएंगे, अपना काम करेंगे, अपनी नीड फुलफिल करेंगे, they will go back. External people. ठीक है जी. Suppliers वो भी external होते हैं. Okay, वो बाहर से आते हैं, अपना काम सप्लाई करते हैं, अपनी गुड्स देते हैं and they just go away. Okay, the press जो आपके घर में जो बम्बार्डमेंट ऑफ प्रेस है आजकल, लाइक मीडिया है, टीवी है, स्क्रीन है, मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स. सो वो भी सारा एक्सटर्नल में फॉल करते हैं. लॉबी ग्रुप्स ये थोड़े से आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. सपोज पार्किंग वाले हैं, लॉबी ग्रुप्स हैं, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं. ओके जी. ये यूनियंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. नो यूनियंस आई मस्ट से वो तो इंटरनल में फॉल करते हैं. लॉबी ग्रुप्स ये कराची में होता है काफ़ी, ये बताखोरी वगैरह होती है, वो यू नो इट, ये कराची में सीन काफ़ी है लॉबी ग्रुप्स का, कि जहाँ पे बाहर के फैक्टर्स आके आपके बिजनेस को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं. पाकिस्तान में तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं. आई मस्ट से कि जिस तरह से फार्मेसी का बिजनेस है तो सम टाइम बाहर से इंस्पेक्टर आते हैं, ओके, और वो sometimes it happened with me that I had a pharmacy business, my family pharmacy business, okay, so they come for some time and they just start picking the things, and you know, if you don't fulfill their requirement, okay, so they're gonna put more harm to your business. In other way around, they're gonna take more samples, they're gonna check those samples, and other way around they have a different agenda, I must say. Okay, so यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस को जी. गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्सटर्नल है जी, और बैंक्स आप एक्सटर्नल हैं. ठीक है जी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. Okay ji, let me repeat again because I still have little bit time more. So internal communication means communication that is done within an organization among the staff members is called internal communication, and external communication is communication that is done with external parties, like customers, like suppliers, like banks, like organizations, different organizations. When you talk with different organizations, interestingly, like Rice, it has two campuses in Garden. One is Garden Town and other one is in Gulberg. So when the same organization with different campuses, when they talk together, that's internal communication. Like different banks, a bank, suppose MCB Bank, they got like 1500 plus branches all over Pakistan, 2000 plus I guess. Okay, so when the branches among each other talk, वो आपस में जब कम्युनिकेशन करती हैं, जब एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट, दैट्स इंटरनल कम्युनिकेशन. बट इफ द MCB employee talks with the bank employee, that's external communication because the organization is different. So that's the technical point, that if you talk with the same organization, but even the organization is spread all over the world, like KFC, McDonald's, multinational companies, Nestle, okay, but if you're talking with the same organization, irrespective of the geographical location, अगर उसकी मतलब कहीं पे भी fall कर रही है, लेकिन organization same, like Nestle पूरी दुनिया में spread है, Coke पूरी दुनिया में spread है, okay, तो जब वो different office आपस में बात करते हैं, जब different employees आपस में बात करते हैं, that's internal communication. But जब कोक वाले, सपोज जब कोक वाले किसी लाइक नेस्ले वालों से बात करेंगे, नेस्ले वो जो ड्रिंक्स उनसे बात करेंगे, तो दैट्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ वेरी वेल. ओके, सो आई एम गोना मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट मी गो थ्रू अगेन. The next topic is the next topic is directions of communication. Directions of communication.
direction of communication. So let me write it here again. It's lecture number 2 is going on, lecture number 2, and lecture number 2 के बाद बेटा जो heading है that is the yeah, let me write it here. You people, okay, जी direction of directions होंगी, direction नहीं होगी, directions होंगी. I think directions होनी चाहिए वैसे, because there are more than one direction. Anyways जी, so the next topic is direction of communication. Okay, so let me go through word by word. The concept of the concept of direction of communication can be applied to situations where some kind of hierarchy or structure exists. Okay जी, so let me make it here, direction of communication. Okay, इसने word use किया बेटा, इसने word क्या use किया, hierarchy. Okay, hierarchy या structure. ओके जी, अब हायरार्की जो मोस्टली जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है. ओके जी, और जो स्ट्रक्चरिंग का वर्ड है आई मस्ट से कि ये समहाउ फैमिली में इस्तेमाल होता है. इफ़ आई गिव यू एग्जांपल लाइक घर में सबसे बड़े जो होते हैं लाइक आपके दादाजी हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, वो सबसे ऊपर आएंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद फिर आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो आएंगे, फिर आपका नंबर आएगा. सो ये दिस इज अ स्ट्रक्चरिंग. ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है. ओके जी, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की डिफाइंड होती है. ओके, लेट मी राइट इट हियर सो इट्स बेटर फॉर यू टू लेट मी राइट इट हियर जी. सो सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनाता हूँ आप लोगों के लिए. ओके जी, सबसे ऊपर कौन होगा जी, सबसे ऊपर कौन होता है, सीईओ. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये फ्लो चार्ट बना रहा हूँ. सबसे ऊपर कौन है, सीईओज. उसके नीचे मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल हियर, 3 डायरेक्टर्स हैं. वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हर कंपनी के डिफरेंट है. डायरेक्टर and डायरेक्टर, अंडरस्टैंड जी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, आप इस डायरेक्टर के नीचे सपोज देयर आर जस्ट 2 managers that are working under this director. So I hope you can see manager and manager. ओके, अब इस मैनेजर के नीचे जो मैनेज कर रहा होगा मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स होंगे. सपोज मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स हैं इसके नीचे जो काम कर रहे हैं. ओके, आई एम जस्ट गोना राइट हियर फॉर योर असिस्टेंट सबऑर्डिनेट्स. इट कैन बी 10, it can be 20, it can be 100, it can be 1000. सो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होते हैं. ठीक है जी, सो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. इट्स अ सिंपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ओके ओके जी, नाउ यस आई एम गोना यूज अ डिफरेंट मार्कर जी. सो हियर द सीईओ. ओके जी, इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, सी हियर नाउ. देखिए सीईओ किससे बात कर रहा है जी, किस फ्लो में बात कर रहा है, इस फ्लो में बात कर रहा है. कैन यू सी हियर, किस फ्लो में बात कर रहा है, इस फ्लो में बात कर रहा है. ठीक है जी, ये डिफरेंट टॉपिक का नाम है जी. सीईओ कैसे बात करेगा, ये इस तरह से बात करेगा जी. सीईओ इस तरह से बात करेगा. ठीक है, ओके जी, सीईओ डायरेक्टर इस तरह से बात करेगा. ये फ्लो हो रहा है. देखिए फिर डायरेक्टर ये मैनेजर इस तरह से बात करेगा, और फिर मैनेजर जो है ना फिर सबऑर्डिनेट इस तरह से बात करेंगे. अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्या शो कर रहा है, ये एक तो वर्टिकल है. देखें ये वर्टिकल डायरेक्शन है.
वर्टिकल, वर्टिकल आपको पता है या तो डाउन होती है या अप होती है, ठीक है। जो डाउन कम्युनिकेशन दैट्स कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ओके जी। और दूसरी होती है अपवर्ड, अपवर्ड। अब सपोज सीईओ ने कोई काम करवाना है, सीईओ का विजन है, गोल है, जो भी है, उसने काम करवाना है, सबसे पहले डायरेक्टर्स को बताएगा, फिर डायरेक्टर्स भी खुद काम नहीं करते, वो मैनेजर्स को बताएंगे, फिर मैनेजर भी खुद काम नहीं करते, फिर अल्टीमेटली जो लोग काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन अब उसने जो काम दिया है, जो उसने टास्क दी है, जो उसने गोल दिया है, अब वो उस गोल को पूछना भी चाहता है कि वो कितना वो अचीव हुआ है। तो उसके लिए फिर अगेन सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा? ही इज गोना रिपोर्ट टू द मैनेजर, मैं गोना रिपोर्ट टू द डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स गोना रिपोर्ट टू द सीईओ। अब ये जो फ्लो है ये कौन सा है? ये कम्युनिकेशन है। बात समझ आई? ओके, सो जी, तो पहले हमने डिस्कस किया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर हमने डिस्कस किया अपवर्ड कम्युनिकेशन। दोनों है वर्टिकल, याद रखिएगा, याद प्लीज कि दोनों क्या है, दोनों शेप्स क्या बन रही हैं, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है और एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है दोनों वर्टिकली। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखिए, इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि इनके दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं, डाउनवर्ड के और अपवर्ड के। अच्छा, जब डायरेक्टर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ये भी तो कुछ डायरेक्शन है ना, ये तो एक तो ये डायरेक्शन आ गई, एक ये डायरेक्शन आ रही है, ये जब आपस में कम्युनिकेशन होती है तो एज यू कैन सी दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। अब तो डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर जब कम्युनिकेशन करेगा, डायरेक्टर वर्सेस मैनेजर जो कम्युनिकेशन है, या मैनेजर वर्सेस डायरेक्टर जो कम्युनिकेशन है, दैट्स अ वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। लेकिन जब मैनेजर वर्सेस मैनेजर कम्युनिकेशन है, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट वर्सेस सबऑर्डिनेट कौन सी कम्युनिकेशन है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बट सबऑर्डिनेट वर्सेस मैनेजर कौन सी कम्युनिकेशन है, या सबऑर्डिनेट वर्सेस डायरेक्टर कौन सी कम्युनिकेशन है? इट्स अ वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। एक तीसरी कम्युनिकेशन दैट वी डिस्कस, ओके, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, ओके। द थर्ड डायरेक्शन इज द डायगोनल कम्युनिकेशन दैट वी डिस्कस लेटर ऑन, ओके। सो लेट मी गो थ्रू नाउ, okay, so okay, the rest of the topic I will discuss in next lecture, okay. So I'm gonna repeat again here, I'm gonna start from here in the next lecture, okay ji. So we got two directions here, one is the vertical direction, and in vertical then we have two sort of directions, further directions, downward direction and upward direction, okay. And the second direction is the horizontal direction. Whenever the information flows from the top management to the lower management, from the top management, like this is top management, CEO, director, top management, from the top management to the lower management, it is called the downward vertical communication. And whenever the lower management talks with the upper management or the top management, that's called the vertical upward communication, okay. And whenever the management talks with each other, having the same designations, the same standings, so that's called horizontal communication. अब इनके जो functions हैं वो हम next lecture में discuss करने वाले हैं, ठीक है जी। So thank you very much. I hope you understood. I hope you understand this lecture. And if you do have any question, please, I'm gonna give you my number. Please ask me whatever question you're gonna have. Thank you very much.